आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके जीएस का, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम में आप सभी को काम आएगा। इसमें जैसे कि मान लेते हैं कि आरआरबी का एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, या एसएससी हो, बीपीएससी, टीचर का 4.0 एग्जाम का हो, या इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा है, उन सब के लिए ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग अपने आज के 30 प्रश्न की ओर, जिसका प्रथम प्रश्न है सीमांत राजस्व क्या है। तो सीमांत राजस्व आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को सीमांत राजस्व कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है। जी हाँ साथियों, राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक इंजीनियरिंग। ये इसमें गलती से भी मत लगा दीजिएगा कि राजनीतिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सामाजिक इंजीनियरिंग। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो यह जो प्रेरित है फ्रांस के संविधान से, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में है, और इसका सही आंसर ए। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 5, यूरेनियम 235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है। ऑप्शन इतने सारे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनियम श्रृंखला। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया है। यानी किस देश के संविधान से हमारे देश का संविधान का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। प्रश्न नंबर 7, मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है। तो मांग वक्र जो है, ये इतने सारे ऑप्शन है, उसमें से ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अल्पाधिकार, इसका सही आंसर ये है। अब प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर होगा केशिका क्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। परिक्षेपण किसे घोषित करता है। यानी परिक्षेपण जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानक विचलन का मान, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न नंबर 10, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी। तो भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम शुरू करने का जो श्रेय है, ये सल्तनत सुल्तान का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 11, किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है। इसका सही आंसर इसमें से क्या होगा, आप देख सकते हैं, जिसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। इसका सही आंसर आप इसमें से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो है कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 13, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई। जी हाँ, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में। प्रश्न नंबर 14, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे इंग्लैंड के, वो एटली थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 15,
महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जी हाँ, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर सब तैयार हुआ था उसे किसने करवाया? तो पल्लवों के द्वारा निर्माण कराया गया। अगर आप सभी में से कोई भी जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने मित्रों को जरूर इस हमारे इस चैनल का जो वीडियो सब है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है उसे अवश्य शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 16, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा? इसमें से सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा बढ़ेगा, यानी कि बी। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? इसमें से कौन सा होगा कि राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, संस्थाएं। प्रश्न नंबर अब 18 हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 में है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? जी हाँ, गांधी इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था वह हुआ था 1931 ईस्वी, यानी कि ए नंबर। प्रश्न नंबर अब हम लोग 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो इसमें से आंसर 19 का हो जाएगा, आप देख सकते हैं कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोबेंजीन। प्रश्न नंबर 20, शैवाल विज्ञान अध्ययन है। शैवाल विज्ञान अध्ययन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। प्रश्न नंबर हम लोग 21 देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा जब? वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा, इसमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिक आर्द्रता हो। 22, मृदा का प्रयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषक घोल में। 23, अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है? तो स्टील की किस्म, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। प्रश्न 25 देखते हैं, मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? तो इसमें से आंसर हो जाएगा 24 का, बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 25, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा घटना के कारण। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। प्रश्न नंबर देखते हैं 27, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, जिसका अर्थ है, 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या आंसर होगा? ऑप्शन होगा ए, सूर्य देव के बराबर। प्रश्न 28, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें का बी, जो कि है सैलिक्स परप्यूरिया। सैलिक्स परप्यूरिया। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो
सीधे आप तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 30, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान सूखा रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एक बार देखते हैं साथियों। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है क्योंकि वह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। सही आंसर ए। बहुत बहुत धन्यवाद।